अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अपने चैनल दुआ विद वज़ाइफ पर एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो सदक़े की वीडियो है ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है, ये बड़ी ही मालूमाती वीडियो है, ये बड़ी ही मुफीद वीडियो है और बड़ी ही ये मुजर्रब और ख़ास अमल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपने एक अंडे और एक रोटी का सदका करना है तो ये सदका आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा, आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म करके रख देगा। हर तरह की टेंशन परेशानी से निजात मिल जाएगी और हर तरह की तकलीफ़ से इंशाअल्लाह छुटकारा मिल जाएगा। जो शख्स इस अमल को करता है वो करोड़पति बन जाता है, मकरूज़ करेगा वह इंशाअल्लाह कर्ज अदा हो जाएगा और फ़कीर करेगा बादशाह बन जाएगा और मांगने वाला करेगा इंशाअल्लाह वो तख्त पे जाके बैठ जाएगा, देने वाला वो बन जाएगा। और जो शख्स जिस हाजत के लिए भी करे, माए सफ़र के अंदर एक अंडा और रोटी वाला सदका ये लाजमी कीजिएगा, इसको कभी मत बुलाइएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, वीडियो को सवाब की नियत से सदका जारिया समझकर शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं ये एक अंडा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक अंडा लें और रोटी लें, एक रोटी, उसका आपने सदका करना है। और ये सदका कैसे करना है, इस सदके के ऊपर पढ़ना क्या है और अंडे और रोटी पर, और फिर इसको कैसे सदका करना है, सब कुछ आगे चलकर वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि क्या आपकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, आपकी मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं, आपकी टेंशनें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर एक अंडा और एक रोटी पर आप ये अमल कर लें और फिर इसको सदका कर लें। मदीना मनव्वरा के एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ अमल है कि इस अंडे और रोटी को सदका करने से जो आपके रिज़्क़ पर लगी हुई बंदिश थी इंशाअल्लाह वो टूट जाएगी। जो रोज़ बरोज़ आपकी टेंशनों में इजाफ़ा होता था, अब इस अमल के बाद अब आपकी टेंशन में इजाफ़ा नहीं होगा। रोज़ बरोज़ आप मुश्किल के अंदर पड़े थे और आप डिप्रेशन का शिकार होते थे, तो इस अंडे की वजह से आपने जो है ख़त्म हो जाएगा, डिप्रेशन बिल्कुल दूर हो जाएगा। यहाँ एक बात बताता चलूँ, क्या आपने कभी ये अंडा सदका किया है? जी, जिसने किया है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अच्छा सा कमेंट वीडियो के नीचे लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी मोहब्बत का इजहार होता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। और वजीफ़े की इजाज़त के लिए, अमल की इजाज़त के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें या अल्लाह रहम फरमा, या फिर अपना नाम लिख दें और अपनी मुश्किल लिख दें, तकलीफ़ लिख दें। हफ्तावार दुआओं का सिलसिला शुरू किया है, आपके लिए भी दुआ हाउस करवा देंगे ताकि न जाने किसकी आमीन पर फरिश्ते आमीन कह दें, लब्बैक कह दें और आपके काम बन जाएं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक अंडा लेना है। सबसे पहले आपने अंडा कोई सा भी हो, देसी हो, फार्मी हो, कोई सा भी अंडा हो, और रोटी ले लेनी है। अब अंडा और रोटी लेने के बाद आपने सबसे पहले इनके ऊपर एक अमल करना है। अमल आगे वीडियो में बता दिया जाएगा, वजीफ़ा आगे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये बताता चलूँ कि इस अंडे और रोटी के साथ आपने क्या करना है। तो ये एक दिन का अमल है, 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। फिर कुछ लोग पूछेंगे, कारी साहब रोज़ नया अंडा और नई रोटी पे अमल करना पड़ेगा? जी हाँ, रोज़ नया अंडा लेना पड़ेगा और नई ताज़ा रोटी पे आपने अमल करना है और उसको सदका कर देना है। अब सदका कैसे करना है? दायां हाथ सदका दे तो बाएं हाथ को न पता चले। आपको पता है हदीस पाक के अंदर आता है, हबीब किबरिया
आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम ने फरमाया, जो शख्स सदका करता है सदके से बलाएं टल जाती हैं, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, सदकात बलाया को टाल देते हैं। लिहाजा सदका लाजमी दीजिए। सदका हुआ छोटी चीज़ का क्यों ना हो या बड़ी चीज़ का क्यों ना हो। अब आपने ये सदका देना कैसे है, तो अमल आपको बाद में बता दूंगा। वो अमल आपने करके तो अंडे के ऊपर और रोटी के ऊपर फिर आपने ये सदका देना है। तो दायां हाथ सदका दे तो बाएं को न पता चले कि दाएं हाथ ने सदके में क्या दिया है, दाएं हाथ ने सदके में क्या दिया है ये न पता चले, और बायां हाथ सदका दे तो दाएं को न पता चले। एक तो ये बात है, ये नहीं है कि हर किसी को बता दें भाई मैं सदका दे रहा हूँ, मैं ये सदका कर रहा हूँ, मैं वो सदका कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप सदका करते वक्त किसी को ना बताएं। एक और दूसरा, सदका देना किसको है? सदका गरीब, फकीर, मस्कीन, मुख्ताज, लाचार, ज़रूरतमंद को आपने सदका देना है। अब इनको क्यों देना है? इसकी दो वजह हैं। एक वजह यह है कि जब आप इनको सदका देंगे तो इनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ज़रूरतमंद को देंगे, ज़रूरत पूरी होगी, उसके दिल से दुआ निकलेगी, और जो दुआ दिल से निकलती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श को हिला के रख देती है, सीधा अल्लाह के अर्श पे जाती है। लिहाजा दिल से दुआ वो देगा तो आपकी बलाया, आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि जब इंसान सदका देता है तो सदके वैसे भी बलाओं को टाल देते हैं। तो गरीब, फ़कीर, मस्कीन, मुख्ताज को आपने सदका देना है। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये है कि इन दो चीज़ों का ही क्यों ख़ास है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं हैं? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ कि यही दो चीज़ें ख़ास नहीं हैं। अगर आपके पास काले चने हैं उनका सदका दे सकते हैं, आपके पास कोई भी चीज़ मुयस्सर है, रुपए हैं, उन पर आप ये अमल करके उनको अल्लाह के नाम पे दे सकते हैं। सदका किसी भी चीज़ का दिया जा सकता है, किसी चीज़ को नॉमिनेट या ख़ास आप नहीं कर सकते। हाँ, इस वीडियो के अंदर फिर क्यों ख़ास किया? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये एक बुज़ुर्ग ने बताया है, वो अमल आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस अमल की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बन गई, लाखों लोगों के कारोबार चमक उठे, लाखों लोगों के हालात बदल गए, लाखों लोगों के कर्ज जो थे वो उतर गए। तो इससे हर चीज़ बदलती है, हर बंदे की ज़िंदगी बदलती है। और फ़कीर करेगा बादशाह बन जाएगा, और मांगने वाला करेगा वो तख्त वाला बन जाएगा, मांगने वाला करेगा वो देने वाला बन जाएगा। आप भी चाहते हैं ना, तो जल्दी कीजिए, ये अमल आपके लिए बड़ा ख़ास होने जा रहा है। तो आज की वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है, न जाने मैं और आप सही तरीके से कर सकें या ना। तो अगला बंदा इसको सही तरीके से कर लेगा, मेरी और आपकी आखिरत भी बन जाएगी और दुनिया भी बन जाएगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, वीडियो को सवाब की नियत से और सदक़े जारिया, अभी सदक़े की बात हो रही है, सदक़े जारिया समझकर आगे शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपने आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान में अकीदत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ना है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये दुरूद पाक आपने क्यों पढ़ना है? इसलिए कि सरवर कौनैन ताजदार मदीना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, जामे तिर्मिज़ी जिल्दों की रिवायत है, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िम्मा में आ जाता है। गोया आप अल्लाह के ज़िम्मा में आ जाएंगे, आपका हर काम आपका वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाएगा। आपकी मुश्किलात को मेरा रब खुद दूर करेगा, आपकी तकलीफ़ों को मेरा रब खुद ख़त्म करेगा, आपकी परेशानियों को मेरा रब खुद ख़त्म करेगा। अगर आप 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, और अगर आप 11 मरतबा पढ़ते हैं या इससे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो फिर दुरूद पाक आपको ऐसे मसाइब से निकालेगा, आपके हालात को ऐसे बदलेगा जैसे पहले आपके खुशहाल ज़िंदगी आप गुजार रहे थे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کون سا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی خاص اس لیے کیا ہے کہ یہ اکثر لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کو آتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے فوائد بہت ہیں، برکات بہت ہیں، انوارات بہت ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کے فوائد، برکات اور انوارات بہت زیادہ ہیں۔ اور اب پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی 3 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی بہتر، 11 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی بہتر، لیکن اس وظیفے کے اندر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ میری زبان سے نکل گیا ہے، خیر 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کریم کا وہ ببرکت نام جسے ہم کہتے ہیں یا حنان یا منان، یہ 2 نام ہیں، ان کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حنان و یا منان، اور پھر سورۃ الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یا حنان یا منان یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک وظیفے میں 129 ٹائمز بھی ہے، لیکن یہاں آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ چھوٹی سی آیت سلام علی نوح فی العالمین، جو جادو کو، جنات کو، تعویذات کو، نظر بد کو، بندش کو ختم کرتی ہے، یہ آیت آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ، شروع میں 11 مرتبہ پڑھا تھا درود پاک، یہاں 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو نماز والا پڑھتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔